हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का फर्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। सास भी बहुत टीवी में है ना। वो देखो इधर छुप के देख रही है। हमला हो गया। नहीं, शुरू से ही काम शुरू हो गया। लो जी, शटर बंद। क्यों नहीं यार, क्या मतलब है? बंद करो भाई। ये तो ऐसे जैसे पुलिस वाले आकर दुकानें बंद करते हैं। भाई 8 बज गए हैं, दुकानें बंद करो। वो बेचारा भी गया। ये ज्यादती है यार, पहले इसको पैर डालूंगा। ये तो बड़ा एक्सपर्ट बंदा है। ये बम दे, बम दे। दरवाजे भी ओपन हो रहा, 3 बार। इन्होंने ऐसे ही गोली खत्म कर दी। इधर है भाई, इधर बहुत ज्यादा। पीछे का रास्ता मिल गया। आदेश दे। अरे कौन आदेश? कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए घर में, समझा? सबको मार। घर के अंदर कोई है भी कि खाली है? ये ऐसे ही गोलियां चला रहे हैं। बम लगा, बम लगा, लगा बम। रेस्क्यू मार का तरफ बाप से लगा। ये नो के घर को आपके सामने है और आपको गोलियां खत्म हो रही है।
बैठे हैं बाबा जी। खलनायक तो बैठा हुआ है चुप कर। मर गया तो ठीक है। मर नहीं गए, अंदर ही हैं। गया फैजल खान वितरामपुर। चलो बे, मैं खत्म। खलनायक इधर ही है, खत्म नहीं हुआ। यहाँ में पता चलेगा कौन बड़ा कौन बचा। कासिम निकल ले, चल चल, खत्म लड़ाई। मैंने भी विनोद को कैसे मारे? विनोद को तो गार्ड में मारने वाले थे, साला सामने से आगे। बता देते जेपिया को। भैया देखने को गया गाड़ी में देखे? नहीं तो साला लाश उठाएगा। विधायक जी से पिल सिंह ने टीवी पर पूछा राष्ट्रगान बताइए, तो गाने लगे वंदे मातरम वंदे मातरम। बताइए, ऐसे हैं विधायक। आपको पता है? सारे जहां से अच्छा। हेलो, हाँ जेपी बाबू, फैजल खान खत्म। अरे मार गोली बम का धुआं धुआं कर दिए, पूरा किला बर्बाद हो गया। भैया हाँ हाँ, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। रोड पे तो नाकाबंदी है। जेपी, तू प्रशासन का नाकाबंदी का है? क्या करें? चलिए चुपचाप। फोन काट दिया जेपी। छोड़िए चलिए। ये ऐसे ही करते हैं। आज आपका काम तमाम होने वाला है। इधर नाकाबंदी शुरू है। जब्बार, हाँ चोट। क्या भैया बचाइए। अब ये इनका मरने का टाइम आ गया है। इंसान जो है बस दो नस्ल के होते हैं, एक होते हैं हरामी और दूसरे बेवकूफ, और ये सारा खेल इन दोनों का ही है। अब कब कोई हरामी बेवकूफ़ी को उतराता है और कब कोई बेवकूफ़ धर्मजिंदगी का तालाब बन जाता है, पता ही नहीं चलता। तो वासापुर की कहानी थोड़ी टेढ़ी है। बाहर से देखो तो बेवकूफ़ों की बस्ती है वासापुर, और अंदर आओ तो सारे एक से बढ़कर हरामजादे हैं सबके साथ। अब वो अंत में क्या साबित हुए वो अलग बात है। कम से कम जीते जी तो सारे के सारे अपने आप को फलने खाई समझते थे। हम मुसलमानों के महाभारत आज की नहीं, जमाने से चली आ रही। और वासापुर में तो ये लड़ाई शिया सुन्नी की भी नहीं थी, यहाँ तो सभी सुन्नी थे। ये लड़ाई थी कुरैशियों और बाकी के मुसलमानों की। और लड़ाई बाद में हुई, पहले एक तरफा होती थी। कुरैशी जो है वो कसाई होते थे और कसाईयों से सबकी फटती थी, वो दबाते थे, बाकी के दबते थे। अब कुरैशियों का खुलेआम राज था वासापुर में। तब जब ये गांव होता था धनबाद के बाहर, और तब जब धनबाद बंगाल के हिस्से में आता था। आज़ादी के बाद धनबाद बंगाल से बिहार में चला गया और वासापुर भी फैलते हुए धनबाद का एक हिस्सा हो गया। अभी धनबाद झारखंड में है और वासापुर धनबाद के बीचों बीच। बहरहाल कहानी अभी भी चल रही है, लेकिन शुरू तब हुई थी जब धनबाद के आसपास अंग्रेजों ने सारे धान के खेतों पर कब्जा करके कोयला निकालने का काम शुरू किया। तब जब रेलगाड़ियाँ कोयले पर चलती थी और सारी आधुनिक फैक्ट्रियाँ और मशीनें सब कोयले पर चलती थी, तब जब यहाँ सुल्ताना डाकू हुआ करता था और उनकी ट्रेनें लूटता था। वो जो था अंग्रेजों की ट्रेन पर धावा बोलकर उनका खजाना लूट लेता था। एक दिन खजाने के बजाय डिब्बे में सैनिक सवार। ऐसे ही है भाई। फर्स्ट पार्ट तो बहुत ना खतरनाक हुआ है। स्टार्ट जैसे ही एक
गैंग इधर से आया भाई, पहले तो उन्होंने सारी चीज़ें बंद करवाई हैं, लेकिन जिसकी तलाश में मुझे लगता है कि वो आए थे, वो उनको चीज़ नहीं मिली। भाई उन्होंने तो ऐसे बेवकूफ़ों की तरह अंधेधुंध फायरिंग कर दी है, और भाई उन्होंने बम भी वहाँ पर मारे हैं, लेकिन भाई उनके दरवाजे इतने मजबूत थे कि भाई अंदर नहीं जा सके। लेकिन भाई बाद में उस बंदे ने कालें भी उनको की हैं, तो उसने भी आगे भाई ट्यून लगाई हुई कि खलनायक नहीं। तो मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि भाई वो उसके साथ जो बाबा जी थे ना, उसने बोला कि फ़ोन नहीं उठाना, लेकिन जब उसने 2 कॉलें की है तो उसको समझ लग गया कि अंदर भाई कोई नहीं, जो है अगर कोई है भी तो वो भी मारा जा चुका है। लेकिन उसने सबको फ़ोन करके बोला है कि भाई चलें, इनका काम तमाम हो गया है। लेकिन जैसे ही वो आगे सड़क पर आया है तो आगे नाका लगा हुआ था, तो भाई पुलिस वाला उनकी तरफ आ रहा, तो उन्होंने उस पर भी अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। इस तरह भाई जो जिसको इन्होंने फ़ोन किया ना कि भाई हमने उनको ख़त्म कर दिया, तो ये देखो कि उसने साथ ही फ़ोन भी इनका भाई काट दिया। जब उन्होंने कहा ना कि आगे पुलिस का नाका है, ये किस लिए, उन्होंने भाई दस्ती फ़ोन बंद कर दिया है। तो खसमा का शेर खाओ, अपनी आप खुद भुगतो, हमारा कोई और भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई ये एक वेस्टपुर जो मतलब जिसका नाम ले रहे हैं उस गांव की ये स्टोरी, और वहाँ पे ये मुसलमानों की आपस में लड़ाई है कुरैशियों वगैरह की। लेकिन देखो स्टार्ट स्टोरी का तो एक बहुत खतरनाक हुआ है, आप देखो आगे। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।